बहनों और भाइयों, आज ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि अपने 34 वर्ष की शानदार यात्रा के दौरान टाटा मोटर्स ने लखनऊ के प्लांट से आज 10 लाखवीं बस को लॉन्च किया है। मैं इस अवसर पर टाटा समूह को हृदय से बधाई देता हूं। ये पल खास है और उससे भी खास है सीएम योगी का ये बयान जो आत्मविश्वास से लबरेज है, जो विकास के रास्ते पर बढ़ते यूपी की दास्तान बयां कर रहा, जिसकी बुनियाद है कानून व्यवस्था, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी, जिसकी वजह से प्रदेश को लगातार सौगातें मिल रही, प्रदेश में निवेश आ रहे, साथ ही निवेशकों को नए भारत का नया यूपी खूब भा रहा है। ये 10 लाखवीं कॉमर्शियल व्हीकल का जो फ्लैग ऑफ का ये जो कार्यक्रम है, ये केवल एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मात्र नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड है जो अब भारत को और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यह मात्र एक माइलस्टोन नहीं, यह उस माइलस्टोन मोमेंट का प्रतीक है जो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि यह उड़ान रुकने के लिए नहीं, बल्कि आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जहां पर हर एक चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। जब किसी प्रदेश में निवेश आता है तो उस निवेश से रोजगार के भी रास्ते खुलते हैं और उसी रोजगार के जरिए कितनों का घर चलता है, साथ ही कितनों के चेहरे पर मुस्कान भी आती है। लिहाजा सीएम योगी ने रोजगार के साथ क्रिएटिव स्किल पर भी खास फोकस किया। डिफेंस की आवश्यकता के लिए भी उस प्रकार के ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर इसी प्लांट में हो रही है। हर प्रकार की आवश्यकता की आपूर्ति आज यहां पर हो रही है और इसमें 5600 से ज्यादा कार्मिक कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हम लोगों ने कुछ यूथ को सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। वे बीटेक की डिग्री टाटा समूह के माध्यम से वे बच्चे लेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर के वे सभी जगहों से थे। याद रखना, जब हम लोग अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं तो हमें जनता का विश्वास प्राप्त होता है, हम लोगों के विश्वास को अर्जित करते हैं। टाटा समूह ने वह विश्वास अर्जित किया है। देश की तरक्की और विकास में टाटा ग्रुप का जो योगदान है उसे कोई नकार नहीं सकता। नमक से लेकर ट्रक तक बनाने वाली कंपनी जब किसी प्रदेश में निवेश के लिए हामी भरती है तो ये अपने आप में एक बेहद अहम बात है और यही वजह है कि अपने 34 वर्ष की शानदार यात्रा के दौरान टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट से 10 लाखवें वाहन को लॉन्च किया गया। 10 लाखवें वाहन की लॉन्चिंग केवल एक प्लांट के उत्पादन की नहीं है और मात्र इसकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि सप्लाई के लिए यूपी के ग्लोबल हब बनने का सूचक है। टाटा समूह द्वारा लॉन्च की गई बस की खासियत को भी आपको समझाते हैं। ये माइलस्टोन वाहन एक जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस है जो राज्य और कंपनी की ग्रीन मोबिलिटी की प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ये उपलब्धि यूपी के नेट जीरो 2070 की परिकल्पना और कंपनी के 2045 के लक्ष्य के अनुरूप है। करीब 3 दशकों से अधिक समय से संचालित ये प्लांट प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास का बेहद अहम केंद्र रहा। 1992 में स्थापित लखनऊ प्लांट आज प्रदेश में 8000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के मामले में यूपी ने जो मुकाम हासिल किया उसका ब्लूप्रिंट तो सीएम ने रखा ही है। साथ ही पिछली सरकारों में खराब रास्तों से लेकर पहचान की चुनौतियों पर भी तंज कसा। डबल इंजन सरकार में प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ रहा उसमें पीएम मोदी की भूमिका का भी जिक्र किया। न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। किसी भी प्रदेश में निवेश की पहली कसौटी सुरक्षा का विश्वास, बेहतर कानून, जिस कसौटी को पूरा करने में प्रदेश की योगी सरकार खरी उतरी। यही वजह है कि देश की सबसे नामी ग्रामी कंपनियां यूपी में निवेश करने से कतरा नहीं रही। लिहाजा टाटा समूह की बस लॉन्चिंग से प्रदेश के लोगों को राहत तो मिलेगा ही, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।